हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.49। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। 2 ग्राम ऑफ TLOH डिजोल्व्ड इन वाटर टू गिव 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो दोस्तों पीएच का फॉर्मूला लिख लो। देखो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है, अपॉन मोलर टी। ये पीएच का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर कोई स्पीसीज H पॉजिटिव नहीं दे रही है, OH माइनस दे रही है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे? POH निकालेंगे। पहले POH इक्वल होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और ये मोलर टी है ना, और PH प्लस POH इक्वल होता है 14। ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? अब ये बताओ मुझे, ये अगर 2 ग्राम ऑफ TLOH अगर किसी वाटर में डालोगे, जैसे मान लो ये कोई 2 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम कितना है, ये देखो, ये कोई 2 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम है, 2 ग्राम TLOH, और बाद बाकी क्या है? वाटर, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे बोलूं कि ये डिसोसिएटेड होगा तो TL पॉजिटिव OH माइनस में डिसोसिएटेड होगा। क्लियर होगा? ठीक है। तो ये H पॉजिटिव देगा या OH माइनस देगा? अरे ये डिसोसिएट होके किसमें टूटेगा? देखो TL पॉजिटिव प्लस OH माइनस में ही टूटेगा ना, ठीक है। तो डिसोसिएशन होने पे OH माइनस देगा। तो आप इसकी सबसे पहले पीएच निकालने के लिए POH निकालो। क्या निकालो? POH। और अगर POH निकालोगे तो फिर 14 में से माइनस निकाल देना, पीएच निकल जाएगा। अब POH कैसे निकाले? पहले कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालने के लिए पहले इसकी कंसंट्रेशन निकालो कि इस सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसकी कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? देखो कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी चाहिए अपने को। मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास और कैपिटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास कितना है? 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ TLOH देखो इसका होता है 204, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 221 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करो इसका 221 का 221 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना? 2 लीटर है, तो ये इससे कैंसर 1/221 221। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1000 इंटू 221 इंटू 10⁻3। समझ में आ रहा है? अब इसको इससे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 4.52। इसको ऊपर भेजूंगा तो 10⁻³ और ये निकलेगा मोलरिटी में। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ TLOH। कंसंट्रेशन आ गई 4.52 इंटू 10⁻³ मोलर। क्लियर हो गए? अब ध्यान से सुनो, अगर हम एज्यूम करें कि ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गया, तो क्या आप मेरे को OH माइनस की कंसंट्रेशन बता सकते हो? बताओ। अरे इसकी कंसंट्रेशन ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गया, तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, सेम ये बनेगा, इतनी दोनों की कंसंट्रेशन रहेंगी। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई आपके पास में ये वाली 4.52 इंटू 10⁻3। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है,
कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की है इसमें 4.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर। अब बस POH निकालो फटाफट। POH इक्वल होता है माइनस लोग कंसंट्रेशन 4.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलर अपॉन मोलर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो POH इक्वल टू माइनस माइनस कॉमन ले लो, लोग 4.52 प्लस लोग 10 टू पावर माइनस 3। अब इनकी वैल्यू दे रखी है तो सही है, नहीं दे रखी है तो आपको वो अप्रोक्सीमेट निकालनी पड़ेगी। आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 तक, है ना। log 2 की 0.30 10, 0.47 71, 0.60 20 और 0.6989 और 0.77 81, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। अब देखो log 4.52, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 0. दिख रहा ना 60 20 और 0.6989, कितना 5, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.65 ऐसे आएगा। तो माइनस इसको एग्जैक्टली देखोगे 6.551 आएगा और इसकी वैल्यू आएगी -3। तो इसमें से माइनस निकालो, अरे यार 3 में से माइनस निकालो, 3.1234 तो 0.6551, ठीक है। ये हो गया 10 में से ये गया तो 9 और 9 में से 4 4 3 और ये हो गया 2 POH इक्वल टू माइनस 2.3449, तो POH इक्वल टू आ गया 2.3449, ठीक है। अब इसमें पुट करो pH के लिए, तो इधर कर रहा हूं देखो मैं pH के लिए सीधा निकाल देता हूं मैं, 14 में से 14 माइनस 2.3449, तो 14 में से 1 2 3 4 2.3449, 10 में से 1, 9 में से 5 5 और 6 और यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 1 1 11.65। तो फर्स्ट का निकल गया आपके पास में, कितना pH आ गया, pH इक्वल टू आ गया 11.6551। समझ में है ना। नेक्स्ट पार्ट है B, इसमें कह रहा है 0.3 ग्राम ऑफ COOH का होल ट्वाइस डिजोल्व्ड इन वाटर टू गिव 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये कोई 500 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, तो लीटर में बात करूं तो मैं कितना होगा, 0.5 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें कितना दे रखा है, 0.3 ग्राम ऑफ COOH का होल ट्वाइस दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी कंसंट्रेशन निकालो, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी निकालो। व्हाट इज द मोलरिटी, नंबर ऑफ, आपने बताया, मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसका देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है इसका, 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा, देखो इसका होता है 40, ऑक्सीजन 2 है तो 16 32 और हाइड्रोजन 2, तो कितना हो गए, ऐड करो 40 32 और 2 4 और 3 7 74 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम 0.5, ठीक है। तो 0.3 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 74, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8.1 इंटू 10 टू पावर -3 मोलर। क्लियर हो गया। इसकी कंसंट्रेशन CaOH, देखो CaOH का होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 8.1 इंटू 10 टू पावर -3 मोलर। क्लियर। ये एज्यूम करो कि ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड, Ca2 पॉजिटिव में होगा प्लस OH-2, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितनी निकल जाएगी, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 इंटू 8.1 इंटू 10 टू पावर -3 मोलर, तो ये हो जाएगा 16.2 इंटू 10 टू पावर -3 मोलर
और ये आ जाएगा 1.62 इंटू 10⁻³ मोलर, है ना। जिस बच्चे को इसमें कंप्लीटली ये समझ में नहीं आया तो आप एक काम करो, जैसे मान लो कोई बनाना है, ये कोई बनाना है, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 1। अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं बीच में से तो मेरे को कितने क्वांटिटी प्राप्त होगी, 2 क्वांटिटियां। समझ में आ गया। अगर ये बनाना 100 है, ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दूं तो कितनी क्वांटिटी प्राप्त होगी, 50-50, है ना। अब अगर बनाना को इस तरह ब्रेक कर रहे हैं कि एक तो हाफ कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, 2 टुकड़े कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो एक टुकड़ा किया तो कितनी थी प्राप्त हुई, 1 और इसकी 2, है ना। ऐसे 2 किया तो कितना हुआ, इसको 2 मिला, इसको 4 मिला। समझ में आ गया। तो इसी तरह इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 8.1 इंटू 10⁻³ अब यहां पे देखो ब्रेक कर रहा है ना, तो एक तो ये हो रहा है, 2 ये मिल रहा है, तो इसी कारण इसकी कंसंट्रेशन Ca2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो ये रहेगी और OH माइनस की कंसंट्रेशन ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन निकलेगी OH माइनस 1.62 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको pH चाहिए ना, तो पहले POH निकालो। POH कैसे निकालोगे, देखो POH इक्वल टू माइनस लोगरिथम कंसंट्रेशन कितनी दे रखी, 1.62 इंटू 10⁻³ मोलर अपॉन मोलर, ये कैंसल। तो POH इक्वल टू कितना हो गया, माइनस लोग 1.62 प्लस लोग 10⁻³ है ना। तो POH इक्वल टू माइनस लोग, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। इसकी वैल्यू होती है 2095, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हो गई -3। तो POH इक्वल टू इसमें से माइनस निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.509 और ये होगा 7, ये आ गया माइनस का। तो POH इक्वल टू आ गया 2.79, ठीक है ना। POH निकल गया तो pH निकल जाएगा, pH निकल जाएगा 14 माइनस 2.79, ठीक है। तो pH इक्वल टू 2 निकाला तो ये होगा 12 और ये आ जाएगा 11.21, क्लियर। तो ये आ गया इसका pH सेकंड वाले पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है C। दोस्तों वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया बोर्ड पे, ठीक है। इसमें कह रहा है 0.3 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व्ड इन वाटर टू गिव 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कोई 200 ml का सॉल्यूशन है, ये क्या है, 200 ml का सॉल्यूशन है जिसमें 0.3 ग्राम NaOH दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले NaOH की कंसंट्रेशन निकालो। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। या ऐसे दे सकते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के होंगे ना, वही उसकी मोलरिटी होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास। तो इसमें मास कितना दे रखा है 0.3 और मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 40 हो गया। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर है तो लीटर में बदल लेना 0.2 लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू आ जाएगा 0.3, ऐसे करोगे तो 3.75 इंटू 10⁻² मोलर, ठीक है। तो इसमें अगर ये एज्यूम करोगे कंप्लीटली डिसोसिएटेड है तो किस में डिसोसिएटेड होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। मैंने आपको समझाया था, देखो यहां पे जैसे कोई बनाना है तो ब्रेक होगा, तो इनकी दोनों की क्वांटिटी 1 आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह इसकी अगर NaOH की कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है तो ब्रेक होने पे दोनों की Na पॉजिटिव और OH माइनस की कंसंट्रेशन ये आएगी। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन ये आ गई, POH चाहिए तो ये कर दोगे, फिर log 3.75 प्लस log 10⁻², तो POH निकल जाएगा, POH से pH निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है D। इसमें कह रहा है 1 मिलीलीटर ऑफ 13.6 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू गिव 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों ध्यान से सुना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि कोई सॉल्यूशन है, जैसे किसका सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर है, ठीक है।
इस सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है 13.6 मोलर। ये कोई वाटर और HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी दे रखी है 13.6 मोलर। दोस्तों मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने होंगे? जैसे HCl के कितने? 13.6 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्लियर? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अगर देखो अगर इसकी मोलरिटी 13.6 है तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इसमें से 1 मिली, देखो इसमें से मैं एक निकाल रहा हूं, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट है डी। इसमें कह रहा है 1 मिलीलीटर ऑफ 13.6 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू गिव 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई वाटर और HCl का सॉल्यूशन है, क्या है? वाटर और HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी दे रखी है 13.6 मोलर। मोलरिटी का मतलब यह होता है दोस्तों कि 1 लीटर सॉल्यूशन, अगर इसमें से 1 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे और उसमें नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे HCl के, तो कितने मिलेंगे अपने को? 13.6 मोल्स। क्लियर हो गया? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक डब्बा लो, छोटा सा एक डब्बा लो उस छोटा सा, और ये 13.6 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, इसमें से एक छोटा से डब्बे में 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाल लो। क्या काम बताया मैंने आपको? इसमें से एक डब्बा लो और छोटे से में इसमें भर के 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाल लो। बच्चे ने तुरंत 1 मिलीलीटर इसमें से सॉल्यूशन निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के कितने होंगे? कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर मोलरिटी इक्वल टू हमें पता है, वैसे तो डायरेक्टली भी देख सकते हो, लेकिन मैं चलो फॉर्मूले से आपको और समझ में आएगा। मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कितने लीटर का सॉल्यूशन है? देखो नंबर ऑफ मोल्स n और सॉल्यूशन कितने लीटर का? 1 ml, तो इसको 10⁻³ लीटर बोल दूं, और मोलरिटी इन लीटर में है, ये इन लीटर, तो 10⁻³ लीटर। मोलरिटी दे के 13.6, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी देखो 13.6 मोलरिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन लीटर, तो इंटू 10⁻³ लीटर, तो n इक्वल्स टू आ गया, लीटर से लीटर का आंसर। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1.36 इंटू 10⁻⁴ मोल। समझ में आया? मतलब आपने जो मैंने बोला था डब्बे में जो निकाल के लाए हो, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने? इतने। ठीक है, अगर अब मैं इसको कोई 1 लीटर का सॉल्यूशन बना रहा हूं, कितने लीटर का बना रहा हूं? 1 लीटर का सॉल्यूशन बना रहा हूं, और इस डब्बे वाले सॉल्यूशन को इसमें डाल रहा हूं, तो HCl की क्वांटिटी में कोई चेंज होगा क्या? इसमें ओनली वाटर है अभी। ये मैं कोई 1 लीटर का सॉल्यूशन बना रहा हूं और इस डब्बे वाली क्वांटिटी को इसमें डाल रहा हूं, तो क्या HCl की क्वांटिटी में चेंज होगा क्या? देयर इज नो चेंज। क्लियर? अब इसकी देखो, इसमें डाले तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये, और सॉल्यूशन इधर कितना है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स 1.36 इंटू 10⁻⁴ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 1, तो इसकी मोलरिटी आ गई ये। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितनी आ गई? 1.36 इंटू 10⁻⁴ मोलर।
अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो जाए तो मैं बोला था मैंने आपको H पॉजिटिव Cl माइनस, मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोलर। सॉरी ये 2 होगा दोस्तों, क्योंकि एक हटा रहा हूं ना तो 2 होगा। 1.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और ये होगा 2। ठीक है, अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई, अब फटाफट pH निकाल दो। अब इसमें तो क्या दिक्कत है आपको, pH इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन दे रखी है 1.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोलर, वो नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस log 1.36 प्लस log 10 टू पावर माइनस 2, तो pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस log, इसकी वैल्यू निकालोगे log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.30 होती है। ठीक है, और log इसकी वैल्यू होगी 0.35 और इसकी होगी -2, तो इसमें से माइनस निकालोगे pH इक्वल टू 1.566 और 8, तो pH इक्वल टू आ गया 1.87। ठीक है।